जितना मार्ग दिख रहा है वहाँ तक तो चलो। इस प्रकार हाथ में हाथ रख कर बैठे रहने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। तुम सोचोगे कि तुम्हें कुछ एकदम से कुछ बड़ा मिल जाए, तो ऐसा कुछ बड़ा मिलने के लिए भी छोटे से ही शुरुआत की जाती है। तो एकदम तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बड़ा सा तुम्हें नहीं मिलने वाला। तो तुम शुरुआत करो, जितना तुम्हें रास्ता नज़र आ रहा है केवल उतना तो चलो। हो सकता है कि जितना रास्ता तुम चलोगे वहाँ तक चलने के उपरांत तुम्हें आगे का रास्ता और नज़र आ जाए, फिर उसे आगे चल लेना, लेकिन जितना दिख रहा है उतना तो चलो। इस प्रकार ऐसे बैठे रहोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। ये बात अलग है कि तुम चलते रहोगे, निरंतर प्रयास करते रहोगे तो तुम्हारे रास्ते भी खुलने लगेंगे। तुम प्रयास तो करो। और एक बात और तुमसे कहता हूँ, जो ईश्वरीय शक्ति है वो ये भी देखती है कि मेरा बच्चा, मेरा भक्त किस प्रकार की मेहनत और किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। अगर उसकी मेहनत में, अगर उसके ज़िंदगी जीने के तरीके में बहुत मेहनत होती है, बहुत आस्थापूर्वक अपनी ज़िंदगी को जीता है, तो भगवान स्वयं ही उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। तो ये विश्वास से कि तुम्हारे कार्य में हर जगह से प्रगति होगी, तो इस विश्वास से कार्य करो। और रास्ता नहीं दिख रहा ना, बस तुम चलते जाओ, जहाँ तक तुम्हें दिखे बस तुम उतना चलो। और मन में बार बार विचार मत लाओ, यार मुझे तो कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, अब मैं कैसे आगे बढ़ूँ, और मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं भटक रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, कुछ तो दिख रहा होगा। तो जितना दिख रहा है, जितनी भी दूरी का दिख रहा है, केवल उतनी दूरी तो तय करो। क्योंकि अगर विश्वास पूर्वक तुम उस दूरी को तय करोगे ना, तो जहाँ तक तुम चल रहे हो ना, उसके उपरांत ना तुम्हें आगे का रास्ता भी दिखेगा। और जब तुम्हें आगे का रास्ता दिखता जाए तो समझ जाना यही तुम्हारी राह है और यही तुम्हारी मंजिल है। और कुछ बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बार बार खुद को कोसना छोड़ दो। मेरी ही गलती है, मेरे कारण ही ये कार्य नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ समय है और सब कुछ समय के अंदर ही समाया हुआ है। जब समय आएगा तब तुम्हारे कार्य खुद ही होने लगेंगे। इस प्रकार खुद को दोषी ठहराना, खुद को कोसना कि मेरी ही गलती के कारण मेरे कार्य नहीं हो पा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तुमने पूर्व समय में बहुत सी गलती करी है और तुम उसका पश्चाताप भी कर चुके हो। तो इस बार बार खुद को दोषी मत ठहराओ। तुमने पश्चाताप कर लिया है और अपने अंदर ये जो तुम्हारे ग्लानि का भाव है, उस ग्लानि को अपने हृदय से अब समाप्त करो, निकाल दो। अब ज़रूरत नहीं है तुम्हें और ज़्यादा ग्लानि रखने की, क्योंकि जब तुमने पश्चाताप पूर्ण कर लिया तो ग्लानि नहीं होनी चाहिए। पश्चाताप हम नहीं पूर्ण करते तब ग्लानि भाव रखना आवश्यक होता है, लेकिन पश्चाताप पूर्ण होते ही मन के अंदर ये ग्लानि भाव रखना उचित नहीं होता है। तो ये हटा दो, ये भाव जो है तुम्हारे अंदर जो है, ये भाव को तुरंत हटा दो। उत्सुक होना बहुत ज़रूरी है, उत्सुकतापूर्वक कोई कार्य भी करना बहुत ज़रूरी है। और कोई कार्य को जब हम उत्सुकतापूर्वक बड़े रोमांच के साथ किसी कार्य को आरंभ करते हैं और उस आरंभ के साथ साथ उसकी जब हम समाप्ति करते उतनी ही उत्सुकतापूर्वक, तो ना वो कार्य ना बहुत खूबसूरत हो जाता है। मतलब जब हम उत्साह से कोई भी कार्य को आनंदपूर्वक करते हैं ना, रुचि लेकर के, तो वो कार्य भी ना इतना सरल हो जाता है। और जब ये कार्य हम अपने इच्छा से, मन से जब करते हैं तो उसका जो फल भी मिलता है ना, बहुत रोचक होता है। और जब घर में खाना बनाओ ना, एक बात का और ख्याल रखो, खाना भी तुम उत्साहपूर्वक ही बनाया करो, मन से बनाया किया करो। ये मत सोचो कि खाना ही तो बनाना है, चलो बना देते हैं कैसे भी। खाने को भी मन से, रुचि से बनाओ। जब तुम उसे मन से, रुचि से बनाओगे ना, तो उसमें एक उत्तम सुस्वादता आ जाएगी। जैसे जीवन जीने के लिए हम बहुत अनोखे ढंग से जीवन को जीना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं, वैसे ही खाने को भी अपने घर में जब भी अपनों को जब खाना बना करके खिलाओ तो बहुत प्रेम पूर्वक उस खाने को बनाओ और उसको स्वाद लाने की अपना प्रेम रूपी भाव उसमें डालो। स्वाद होगा ना, वो बहुत ही अलग स्वाद आएगा। तो उसका स्वाद ना उत्तम स्वाद निकल के आएगा। और तुमसे और भी कुछ कहना चाहता हूँ मैं। मेरी सच्चरित्र का रोज पठन करते हो, एक अध्याय प्रत्येक दिवस बहुत रुचिपूर्वक पढ़ते हो, जोर जोर से
और हृदय से। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब इतने प्रेम से पढ़ते हो और ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हो तो एक बात और याद रखो, उसे अपने जीवन में भी लागू रखो। केवल ज़ोर ज़ोर से पढ़ना या उसे रुचिपूर्वक पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, उसे अपने जीवन में लागू करना भी आवश्यक है। जो जो सच्चरित्र में मेरी लीलाएं हैं और जो जो मैंने लीला से सीख दी है अपने भक्तों को, उस सीख को अपने जीवन में लागू करो, उससे सीखो। जो मैंने सिखाया है मेरी लीलाओं के द्वारा, मैंने जो उपदेश दिए अपने भक्तों को, जो भक्त मुझसे मिलने आता था, जो मैं उपदेश उनको देता था, जो मैं उन्हें सीख का पाठ पढ़ाया करता था, तो वो भी पाठ तुम सीखो, उसको हृदयगमन करो, अपने हृदय में लाओ और अपने जीवन में उसे लागू करो। जब तुम इस चीज़ को अपने जीवन में लागू कर दोगे ना, तभी सच्चरित्र रोज पढ़ने का और रुचिपूर्वक पढ़ने का, साथ ही साथ जो तुम जोर जोर से पढ़ते हो ना, तभी उसके लाभ हैं। उसको अपने जीवन में भी लागू करो। अन्यथा बस पढ़ लेना और उसे पढ़ करके एक जगह रख देना, और जब तक जीवन में लागू नहीं करोगे तो उसका कोई लाभ नहीं। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।